मौतें जिनका न कोई ब्यौरा है न जांच है, वो सिर्फ गांवों में मौखिक आकलन की बात रह गए हैं। लोग चर्चाएं करते हैं कि आखिर ये मौतें क्यों हुई। सरकारी दस्तावेजों में तो वो तब पहुंचेंगे जब उनकी कोई वजह दी जाएगी। क्या ग्रामीण भारत से अचानक आ रहे ये आंकड़े किसी और कारण से हैं या इनका सीधा सीधा कोरोना कनेक्शन है? हमारी बड़ी तेज से फैली है, घर से बिना मास्क के कोई ना निकलना। क्यों गांव बन गए हैं कोरोना का एपिसेंटर? क्यों बड़े शहरों से लगे गांवों में बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े? क्यों गांवों में दिख रही है ऐसी हाहाकार? गांवों और शहरों के बीच की दूरी भले सरकारों ने पक्की सड़कों और हाईवेज से पाट दी हो, लेकिन जागरूकता और सतर्कता की एक गली खुलना अभी जैसे बाकी है। मौतें हैं, डर है, लेकिन विश्वास उसी बात पर है जो उनके खुद के मन की बात है। कोरोना से आदमी नहीं मर रहा है, अभी जिसको इलाज नहीं मिल रहा है वो मर रहा है। सिर्फ इतना ही है कि कोरोना का महामारी चल रहा है, आदमी बीमार है, किडनी में इन्फेक्शन है, उसको भर्ती चाहिए, नहीं करता है, इसके वजह से मरता है। कोरोना से नहीं मरता है। अभी ये जो फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं ना, ये करके कर रहे हैं, ये जाके उधर कीजिएगा ना तो थोड़ा फायदा होगा। 2-4 आदमी। गांव में महामारी नहीं है? मेरे गांव में महामारी, मैं किसी का ठेका लेकर थोड़ी रखा हूँ। कहीं कहीं खुद के गढ़े तर्क टेस्टिंग को भी नहीं। .8%, नागालैंड के मोन में 50.7%, अरुणाचल के चंगलांग में 88.2%, दिबांग वैली में 81%, हरियाणा के नूह में 53.8%, सोनीपत में 51.7%, भिवानी में 48.4%, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पॉजिटिविटी रेट 48.7%। गंभीर लक्षण वाले लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, सामान्य लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग ही नहीं हो रही। अगर उनकी टेस्टिंग हो तो संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमको वो टेस्ट बनाने जो कि जल्दी से जल्दी और आसानी से हो जाए, क्योंकि चीपर टेक्निक हो। और पीसीआर में 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं कभी रिपोर्ट आने में। हमको एक ऐसे टेस्ट बनाने पड़ेंगे जो आसानी से किसी छोटी लैब में भी एक दिन में पूरे हो जाते हैं, जैसे एलाइजा बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं इसको डेवलप करने के लिए। एंटीबॉडी और एंटीजन हमको वैसे टेस्ट बनाना है एलाइजा बेस्ड जो कि वायरस को डिटेक्ट